हर्डल्स होती होती है। इतना होगा। तो आज एरर डिटेक्शन करने के बाद कल और एक क्लास में लेगा एरर डिटेक्शन का। उसके बाद हम लोग वर्ड में जाएंगे। ऐसे मतलब ग्रामर एक्सरसाइज ऐसे करेंगे। अच्छा, नोट्स के लिए हम देखता है आप लोग को नोट्स हम दे देगा, ठीक है। आज अगर नहीं हो पाया कल सुबह तक, किंतु तथापि रिकॉर्डेड क्लास देखना, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसे होती है जो बोलते वक्त मैंने बोला है, बट आपको वो नोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में छोटी छोटी नुआंसेस है, ठीक है ना। तो वो मतलब क्लास एक बार रीड आउट करने से ही आप नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, श्रेयसी, हाय। अच्छा, आई शैल स्टार्ट माय क्लास। देखो, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का अभी तक 30% खत्म कर लिया। अब कुछ एक्सरसाइज करेंगे आज और कल के क्लास में। उसके बाद मैंने जो होमवर्क किया है उसमें आप अपना आंसर्स लिख के रखोगे, फिर उसकी आंसर शीट आपको मिलेगी। ऐसे आप मोटा मोटी 200-300 एरर डिटेक्शन सैटरडे तक कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो हाँ, सैटरडे तक कर चुके होंगे, तो बहुत लर्न कर लोगे तब तक, ठीक है। अच्छा चलो, आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। हाँ, दिख रहा है। माय ब्रदर। अच्छा, हमारे ग्रामर से क्या क्या क्वेश्चंस आती है, क्योंकि इंग्लिश का दो पार्ट है, वर्बल एंड ग्रामर पार्ट, ठीक है नहीं। एक्सेप्ट, हाँ, वर्बल एंड ग्रामर पार्ट। वर्बल पार्ट में क्या हो जाएगी, जो हर रोज हम लोग करते हैं, फिलर्स दैट्स डिपेंड ऑन वोकेबुलरी। फिर आपका आ जाएगा क्लोज टेस्ट, फिर आरसी में ज़रूरत पड़ता है, फिर आपका क्या होती है, डबल फिलर्स बहुत ट्रेंड में है अभी। तो ये हो गया आपका वर्बल, राइट। रह गया रीडिंग, समरी वगैरह, आरसी, पैराजम्बल्स, तो वो आ जाता है रीडिंग वाले पार्ट में। सो वर्बल, रीडिंग, ग्रामर, बस उतना ही इंग्लिश में। लेकिन इन डेप्थ लर्न करना ज़रूरी है कि नहीं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं श्रेयसी, एनोनिमस एंड संतोष को पूछूंगी। परसों मैंने 8 वर्कशीट दिया था, एंड उससे पहले 2 वर्कशीट, मतलब मैंने सर को दिया था, सर ने आप लोग को दिया था, किया। क्योंकि उसमें जितनी क्वेश्चंस है वो डिपेंडेंट है आज तक जितना ग्रामर किया है उसके ऊपर, उससे बाहर कुछ नहीं दिया मैंने। आप लोग बोलिए। श्रेयसी, एनोनिमस, संतोष। हाँ ना, क्योंकि आज हॉलीडे था, कल भी पढ़ाई कर ही सकते थे। मैंने मोटा मोटी काफ़ी क्वेश्चन दिए, 10 एक्सरसाइज दिए, खोल के देखा था, चेष्टा की थी। श्रेयसी, एनोनिमस, संतोष। मैंने बोला था आंसर की 3rd मई को मिलेगा। अभी आंसर की दूंगी तो आप लोग देख के कर लोगे।
सॉरी मैम, अभी तक नहीं किया है, बट 1-2 दिन में कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा, अच्छा। बाकी सॉरी मैम, अभी तक किया नहीं, कर लूँगी जल्द। कर लूँगा ज़्यादा। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। देखना एक बार खोल के, ठीक है? रिवीजन के लिए हम नोट्स दे देगा। यदियो मैंने एकदम अंदर-अंदर से पढ़ाया है, फिर भी अगर नोट्स करते वक़्त ऐसा हुआ कि कुछ छूट गया, तो मैं अभी दे दूँगी। ठीक है? अच्छा, जो भी हो, तो हम लोग आज से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। आज मई का 1 तारीख, आज से वी शुड टेक प्लेज कि 31 जुलाई तक इंग्लिश में पूरा 100% एक्यूरेसी बन जाए, प्लस अटेम्प्ट्स भी 100% हो। हाँ, कभी-कभार होता है क्वेश्चन पेपर काफ़ी कठिन होती है। ऐसे वक़्त पे आप 25 आस-पास अगर अटेम्प्ट करते हो विथ 100% एक्यूरेसी, जो चीज़ लास्ट ईयर एसबीआई क्लरिकल में हुआ था, क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन था, तो बहुत लोग इंग्लिश में कम अटेम्प्ट किए थे। तो वो चीज़ तब होगा जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड आप लोग बहुत अच्छे से एवरी डे मिनी मॉक्स लगाओगे। एंड जो ऑफलाइन वर्कशीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सर हमेशा करते हैं, वो करोगे तो यही से ही एक्यूरेसी 100% आ जाएगी। अच्छा, जो भी तो ग्रामर में क्या क्या चीज़ आती है? एरर, फिर आपका आ जाएगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, देखना मैंने दिया है। फिर आपका आ जाएगा चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये बहुत ट्रेंड में है। ठीक है? सो आज हम लोग एरर डिटेक्शन लेके स्टार्ट करेंगे। उससे पहले श्रेयसी बोलो तो, आप तो हर रोज प्रेजेंट रहते हो, आपने होमवर्क नहीं किया? अच्छा, बोलते रहो। नंबर 1, माय ब्रदर हैज read pages after pages of the Bhagavad Gita। नहीं, मैं कर लूँगी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। आज शाम को कर लेना, क्लासेस के बाद। ओके? ज़्यादा वक़्त इंग्लिश में लगता नहीं है। आप अगर 1 घंटे भी लेके बैठोगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मैंने 3rd मैथ तक मैंने टाइम टाइम दिए। अच्छा, अब बोलो तो नंबर 1, क्या गलती हो सकता है? एंड दीज़ आर डिपेंडेंट ऑन मैंने अब तक जितना कुछ पढ़ाया है। My brother has read pages after pages of the Bhagavad Gita। एक बार चेष्टा करो, फिर हम बताते हैं कि ये थोड़ा एडवांस इंग्लिश का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा क्यों मैं अभी बोलेगा। हैव नहीं, माय ब्रदर 3rd पर्सन सिंगुलर है, हैज रीड ठीक है। झट से आप हैज हैव में अटके मत रहो। 3rd पर्सन सिंगुलर होने से करेक्ट होगा, हैज है तो, हैव होने से रॉन्ग होता। ओके, हमारे ग्रामर में ना देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो अपने आप में एक बल्क है, राइट? किंतु कुछ पॉइंट ऐसी होती है जो किसी चैप्टर का नहीं होता है। मतलब ग्रामर में
कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो किसी भी चैप्टर में इंक्लूड नहीं करता है। यही कारण है आज के डेट में कोचिंग लेना इतनी इम्पोर्टेंट होती है। क्यों बोलो तो हम क्लास 10 में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। जो मैंने पढ़ा है सब कुछ मोटा मोटी मैट्रिक की बुक में है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैट्रिकुलेशन में आपको कभी नहीं मिला होगा। इवन जो इंग्लिश ऑनर्स है उसको भी कभी नहीं मिला होगा। ठीक है, सो इसीलिए कभी भी किसी इंग्लिश क्लास को एब्सेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों बोला? कुछ ऐसी ऐसी ग्रामर रूल्स है जो क्लास में प्रैक्टिस करते 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 आपको मिलेगी। प्लस आप जब मॉक्स दोगे, मॉक्स देते देते आपको कहीं कहीं कुछ कुछ डिज़ायर रूल्स मिलेंगे। जब जो चीज़ आपको मिलेगा आपको आपके नोटबुक में उसको लिख के रखना है। फिर उसको एग्ज़ाम के आगे एक बार रिवाइज दे के जाना है, तब जाके गलती से भी कभी भी कोई ग्रामर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, सो पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, ग्रामर का पॉइंट नंबर 1, ऐसे आप एक्स्ट्रा पेज ही बना लो। ठीक है, ये चीज किसी भी ग्रामर बुक में नहीं मिलेगा। क्यों? ठीक है, आपको बीच में आफ्टर दिया हो एंड यहाँ पे जो नाउन है वो सेम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी इज गोइंग टू द पार्टी डेज आफ्टर डेज, मतलब दिन आफ्टर दिन, दिन के बाद दिन, हम बोलते ना ऐसा। प्रचलित भाषा में हम लोग बोलते हैं। तो अगर कोई इस सेंटेंस को बोलता है ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आफ्टर के आगे एंड पीछे अगर सेम नाउन हो इट हैज़ टू बी ऑलवेज सिंगुलर, तो इट शुड बी डे आफ्टर डे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस है, इट शुड बी पेज आफ्टर पेज, क्योंकि हमारे एक्स्ट्रा रूल्स ये बताती है कि आफ्टर के आगे आफ्टर के पीछे हमेशा सिंगुलर सेम नाउन होनी चाहिए। सो इट शुड बी पेज आफ्टर पेज। सो हमारा एरर सी नंबर पॉइंट में है। समझ में आई? एक बार थम्स अप कर दो, जब भी दिखे देन एंड देन उसमें टिक मार दो अगर प्लूरल दिखे। नेक्स्ट नंबर 2, when I entered the room I saw a snake crawling on the ground। अब इसमें क्या लगता है? As I said, parts of speech एक वर्जन है एंड कॉमन सेंस या फिर कुछ पॉइंट्स हमारे एडवांस इंग्लिश का वो और एक वर्जन है। 99% टाइम कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो ग्रामर के बाहर दिया हो लेकिन वो एडवांस इंग्लिश में इंक्लूडेड होती है, यानी कॉमन सेंस वाले इंग्लिश में इंक्लूडेड होती है, हमारे डे टू डे बातों में इंक्लूडेड होती है। समझ आई? अच्छा, संतोष बोल रहा है नंबर बी। क्या? व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई स्नो अ स्नेक क्राउलिंग। क्यों बी दिया? आई हैड से
अच्छा अच्छा, देखो आप शायद, आपका दोष नहीं है, ये आप पास्ट परफेक्ट वाला कंसेप्ट लगा रहे हो। ओके, देखो ये एस अपने कैसे जो समझाऊं आपको, 99% स्टूडेंट्स आपका ये वाला ऑप्शन लगा के आ जाता है, आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबको लगेगा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का कहानी है जो उस दिन मैंने सिखाया था। देखो, when I entered the room, I saw a snake crawling on the ground. यहाँ पे थोड़ा मैंने बोला ना, कभी कभार आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। When I entered the room, I saw a snake. देखो, परफेक्ट पास्ट टेंस वहाँ पे यूज होती है जहाँ पे दो वर्ड एक जन के कंप्लीट होने के बाद और एक जन स्टार्ट होती है। ठीक है, बट यहाँ पे दोनों काम एक साथ हुआ। मैंने जब मैं घुसी उसी वक्त स्नेक क्रॉलिंग कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एनोमली आ जाती है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाना है। ये कंसेप्ट वाइज करेक्ट है। तो गलती कहाँ पे? अच्छा देखो, तो रूम में ना ग्राउंड नहीं होता है, उसमें फ्लोर होता है। सो प्रॉब्लम इज इन नंबर सी, ऑन द फ्लोर होगा। ग्राउंड related to earth, not building. Room is related to building. Building में नीचे क्या होता है? फ्लोर। सो यहाँ पे कॉमन सेंस लगेगा, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच करेक्ट है। समझाए? एक बात हम सब कर दो। नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन शायद पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, कॉमन सेंस वाला भी कुछ कुछ है। लेट्स सी, इफ शी हैज अ way with words, a good sense of leadership, and administration ability, she may enjoy working in higher pressure world of advertising. बताना। इसलिए से आगे अटेम्प्ट लो। गलती होगा कोई नहीं, अब तक क्या होगा ना, वो जो इंग्लिश की इंस्टिंक्ट है वो डेवलप होगी। अभी भी हमारे हाथ में काफ़ी टाइम है इंग्लिश को अच्छा करने के लिए। बीट प्री बीट मीन्स, तो टेंशन नहीं। जल्दी। श्रेयसी, संतोष, एनोनिमस, जल्दी, बहुत क्वेश्चंस है। See. She may enjoy working in high pressure world of advertising. अच्छा, आप लोग ऐसे टिक मार्क मार रहे हो, लाइक काइंड ऑफ, यहाँ पे सुनने में अच्छे नहीं लग रहा है, इसको करेक्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है। देखो, कोई नहीं, करते करते आ जाएगा। क्या आपको ये वाला थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, देखो
कभी भी ना नाउन प्लस नाउन नहीं होता है। अगर कोई नाउन है उसके आगे हमेशा एडजेक्टिव होगा। शी हैज़ अ वे विथ वर्ड्स, मतलब वो अच्छा बोलती है। अ गुड सेंस ऑफ लीडरशिप, मतलब उसका टॉप में जाने का क्षमता है। एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, एबिलिटी क्या है, मैंने शक्ति, तो उस शक्ति का एडजेक्टिव होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का एडजेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। तो प्रॉब्लम नंबर बी में है ना, एबिलिटीज नहीं होगा, क्योंकि लड़की एक है तो एबिलिटी एक ही होगा। बहुत सारा होता तब एबिलिटीज होता। तो आपको ये वाला ध्यान में रखना है। दो नाउन कभी नहीं होता है, एक नाउन है तो आगे उसमें एडजेक्टिव होना ही पड़ेगा, मतलब अगर उसको क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट नंबर 4, लास्ट वीक्स sharp hike in the crude well. In the crude well is a strong indication for higher petrol costs to come. क्या लगता है? बी बोल रही है श्रेयसी। Can't be. Is a strong indication for higher cost to come. देखो, लास्ट वीक शार्प हाइक इन द क्रूड वैली, ठीक है, मतलब पिछले हफ्ते का ऊंचा हाइक माने प्राइस में बढ़ोतरी इज स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर, ठीक ही तो है, इंडिकेशन करता है, इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर पेट्रोल कॉस्ट टू कम। आपको लगता है ऐसा सेंटेंस होता है? मैम मुझे लगता है हाई पेट्रोल कॉस्ट होगा, पर फिर लगा कि लास्ट वीक मतलब पास्ट का बात कर रहा है ना, तो ईजे की जगह में वर्स होगा शायद, मुझे लगा था। अच्छा, अच्छा, देखो, मैंने पिछले हफ्ते का हाइक, ये यहाँ पे एक नाउन जैसा है, काम कर रहा है, ठीक है। सुनने में लगता है कि आप पास्ट की बात कर रही हो, लेकिन ये बातें कर रहे हैं ना, तो जब बातें कर रहे हैं हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं कि पिछले साल से अभी का सिलेंडर का दाम बढ़ गया, तो हम ऐसे बोलेंगे क्या, पिछले साल से अभी का दाम बढ़ गया था, ऐसे हिंदी में बोलेंगे नहीं। ये लास्ट वीक शार्प हाइक, ये अपने आप में नाउन है जो एग्जाम्पल की तरह यूज करा जा रहा है कि पिछले साल का बढ़ोतरी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जैसा यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पिछले हफ्ते की बात करा जा रहा है, पिछले हफ्ते की प्राइस रेट के बारे में आज बात किया जा रहा है, इसीलिए ये प्रेजेंट ही होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? देखो, अगेन कॉमन सेंस, वी हैव टू वर्ड्स, कॉस्ट, प्राइस, ठीक है। कॉस्ट होलसेलर के लिए यूज होता है, हमेशा याद रखना। प्राइस रिटेलर माने हम लोग जो लोग खरीदते हैं उनके लिए यूज होता है। सो हायर पेट्रोल
प्राइस टू कम, हायर पेट्रोल कॉस्ट टू कम नहीं होता है। पेट्रोल को थोड़ी ना कोई बनाता है और ना ही कोई होलसेल में खरीदता है। पेट्रोल को हम लोग रिटेल प्राइस में खरीदते हैं, ठीक है। सो रिटेल प्राइस सब आप लोग को नोट्स करना है, ये सब कॉमन सेंस में आ जाती है। कॉस्ट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, या फिर होलसेलर्स। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कॉस्टिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और आपका हो जाता है प्राइस वर्ड जो है ये यूज होती है रिटेल के लिए, ठीक है। तो पेट्रोल को हम लोग रिटेल में खरीदते हैं, ठीक है। सो हैंस फोर पेट्रोल प्राइस टू कम सही यूजेस होगा। ऐसा ही से ग्रामर का दो पार्ट है, एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक होती है कॉमन सेंस, जिसको पॉइंट टू बी नोटेड में अपना अलग सा नोट्स बनाना होता है। समझ आई? एक बार थम्स अप कर दो। मैम हाँ, मैम मुझे एक ऐसे जानना था, वो जैसे कि मैं ऐसे बोलूँ तो एक वर्ड कि उसका रूम गंदा है, इसका इंग्लिश कैसे बोलूंगा? उसका नाम गंगा है। नहीं नहीं, जैसे किसी का रूम मतलब क्या बोलूं, नहीं ऐसे किसके रूम साफ है, क्लीन है, उसको हिंदी में कैसे बोलूं? हिज रूम हाँ हाँ। था लाइक हिज रूम वाज क्लीन या क्लीन। अच्छा अच्छा, उसका रूम साफ है, हाँ साफ हाँ था। हाँ। His room was neat and tidy. नहीं वो Neat, तो मैम ठीक है, नीट एंड टाइडी वो तो NEAT. बड़ा वाला फील्ड। अगर क्लीन क्लीन ऐसे वर्ड में अगर जाए तो अच्छा, खाली मतलब क्लीन, प्रॉब्लम क्या है? ईडी नहीं, क्लीन है ना? खाली क्लीन। आप हाँ, आप उस वहाँ पे नाउन जैसे यूज कर रहे हो ना, इसलिए क्लीन, नॉट ईडी। जैसे मैम ईडी अगर यूज करो तो वो तो पैसिव में आ जाएगा। हिज रूम वाज क्लीन, क्लीन ये अगर बोला इसका मतलब है किसी ने उसका रूम सफाई किया, साफ है। वो अलग चीज है। अच्छा, एंड वो आपको तो है बोलना मतलब था कि मैं, हिज रूम वाज नीट एंड टाइडी या फिर हिज रूम वाज क्लीन। हाँ, मेरा कंफ्यूजन कहाँ पे होते हैं, हाँ, कि जैसे हिज रूम वाज क्लीन ऐसे तो, जैसे हम लोग वॉश के बाद तो वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना, हाँ, तो वो मतलब हम लोग यूज करते हैं वैसे ही बात करते वक्त, जब मुझे बोलना हो कि कोई इस काम को खत्म करके चला गया है, तब हम वॉज क्लीन करते हैं। यहाँ पे तो आपको बोलना है कि उसका रूम क्लीन है, तो हिज रूम वॉज क्लीन, अच्छा अच्छा। क्योंकि यहाँ पे क्लीन नाउन जैसा यूज हो रहा है, वर्ब जैसा नहीं। ओके। ठीक ठीक है, समझ आई? हाँ हाँ मैम, वही कंफ्यूजन था मेरा। अच्छा, अब नंबर 5, ये इंटरेस्टिंग है, ये आया हुआ है। The population of Bangladesh is divided into two classes, haves and have-nots. ये भी कॉमन सेंस रिलेटेड है। सी में क्या है? अच्छा, चलो आपने करेक्ट बोला, बताओ। चलो, बहुत को पता नहीं होगा, लेकिन कॉमन सेंस। एक फ्रेज है हमारे
इंग्लिश में। अच्छा देखो इंग्लिश में क्या होता है ना, इडियम्स में बहुत क्वेश्चन आती है, ठीक है। आप इडियम्स गलत नहीं कर सकते हो इन एरर डिटेक्शन, इसीलिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों का होराइजन बढ़ेगा, समझाई। अच्छा, हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये एक इंग्लिश में इडियम है, ठीक है। मतलब जिनके पास बहुत धन है एंड जिनके पास धन नहीं है, तो ये एक फ्रेज है। हैव्स माने रिच एंड हैव नॉट्स माने पुअर, ठीक है। ये इडियम है, ये भी कॉमन सेंस पे आ जाती है। ये तो था हम लोग का इडियम करेक्ट वाला। देखो तो क्वेश्चन सेटर ने क्या लिखा, हैव्स एंड हैव नॉट नहीं लिख के हैव्स नॉट लिखा, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। हैव्स एंड हैव्स नॉट कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, इट शुड बी हैव नॉट्स, समझे, इसलिए गलती यहाँ पे है। ठीक है, एक बार थम्स अप कर दो। क्वेश्चन नंबर 6, द एंग्री मॉब attacked the army soldiers when they came to arrest the terrorist। ये भी कॉमन सेंस पे डिपेंडेंट है। आई फील यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। एक छोटा सा ग्रामर लास्ट क्लास में लास्ट सेंटेंस में मैं बोल के गई थी, वो यूज होगा। एनोनिमस को याद होना चाहिए क्योंकि वो उस दिन ऑनलाइन था। मॉब का मतलब क्या है, गुस्सा वाला जो प्रोटेस्टर्स होती हैं या फिर खराब लोग होते हैं। कभी कभार प्रोटेस्टर्स होते हैं, कभी कभार गंदे लोग होते हैं, कि तो गुस्से वाले, उनकी कलेक्शन को मॉब बोला जाता है कि नहीं। सो यहाँ पे बोला है द एंग्री मॉब अटैक्ड द आर्मी सोल्जर्स when they came to arrest the terrorists। अच्छा, आप लोग आंसर नहीं मिल रहा। लास्ट क्लास में लास्ट लाइन में मैंने एक बात बोला था, देखो इंग्लिश में डबल नेगेटिव फिर डबल कंपैरेटिव, देन डबल सेम सिनोनिम्स, ये सब यूज नहीं करते हैं। उन्होंने बोला द एंग्री मॉब। देखो मॉब का मतलब ही है एंग्री गेट टुगेदर
ऑफ प्रोटेस्टर्स या फिर खराब लोग, गुड्स। ठीक है, मॉब का मतलब ही है गुस्से लोगों की समागम। उसमें आपने फिर से एंग्री वर्ड यूज़ किया है। ये सुपर फ्लास हो जाती है, अननेसेसरी हो जाती है। हम लोग डबल नेगेटिव्स, डबल कंपैरेटिव, डबल सिनोनिम्स यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मॉब का मतलब ही है कलेक्शन ऑफ पीपल हु आर एंग्री। उसमें आप एंग्री यूज़ नहीं कर सकते। और एक एग्जांपल बताता है कि रिटर्न्ड बैक फ्रॉम दिल्ली। ये गलत है। रिटर्न का मतलब ही है वापस, तो बैक आप यूज़ नहीं कर सकते। ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। तो ये हो जाता है पॉइंट टू बी नोटेड का फोर्थ पॉइंट। ये सब अलग से आपको नोट्स बनाना है, समझे? ठीक है, सो मेरे यहाँ पे गलती ही है नंबर ए, द एंग्री मॉब। अरमान यू आर लेट। अरमान आलम यू आर लेट। लेट मत क्या करो। अच्छा, नंबर 7, माई कज़न सिस्टर इज अ टीचर एंड शी टीचर्स हर चिल्ड्रन। इसमें बोलो। ये कहीं 50 बार आई थिंक मैंने आप लोग को बोला है। ए, वेरी गुड। यहाँ पे शी दिया ही हुआ है, सो हमको मालूम ही है कज़न जो है वो लड़की होगी, तो कज़न के साथ सिस्टर नहीं बोलते हैं। कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। अगेन इट्स ए अननेसेसरी डबल सिनोनिम्स। तो हमको डबल सिनोनिम्स जहाँ पे कज़न का मतलब ही है भाई या बहन एंड पीछे शी दिया हुआ है, यू नीड नॉट यूज सिस्टर। अरमान, मोहम्मद अरमान लेट हो। अच्छा, नंबर 8, शी टोल्ड मी दैट इट वाज हर फ्रेंड्स साक्षीज हाउस। ये भी आपका कॉमन सेंस में आ जाता है। ज्योतियो, ये आपको एडजेक्टिव में मिलेगा। संतोष बोल रहा है सी, वेरी गुड। साक्षीज हाउस बता ही रहा है कि साक्षी का घर। वहाँ पे एक्स्ट्रा से फ्रेंड में एपोस्ट्रोफी एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन, कोई भी चीज़ डबल डबल अननेसेसरी इज नॉट रिक्वायर्ड। डबल एपोस्ट्रोफी की ज़रूरत नहीं है। एक साक्षी से समझ में आता रहे इन हाउस साक्षी का है। ट्रांसपोर्ट सी। नंबर 9, Nita said, it's not my job to give an advice. Only number 9, Rahul has ordered bricks for the proposed restaurant. सही ना गलत? कौन सा गलत? ये भी मैंने सेकंड या थर्ड क्लास में काफी बार बताया था। मोहम्मद सी बोल रहे हैं फॉर द प्रपोज्ड ना, फॉर द प्रपोज्ड करेक्ट है। मैं बोलूँगी ब्रिक्स इज इनकरेक्ट। देखो, एक नाउन का फर्स्ट क्लास में बताया था। ब्रिक्स, फिर राइस,
ऐसे कुछ वर्ड्स है जो छोटी छोटी, फिर हेयर्स, इन सबको ना हम एवई नहीं लिख सकते। क्यों बोलो तो ये सब अनकाउंटेबल है। अब देखो ब्रिक्स तो चलो ठीक है, काउंट कर सकते हो, मगर जब आपको घर बनाना है तब आपको नहीं मालूम कितने ब्रिक्स चाहिए। सो खाली ब्रिक्स बोलने से अजीब लगता है। आप बोलोगे मैनी पीसेस ऑफ ब्रिक्स, क्योंकि एक घर बनाते वक्त ब्रिक्स अनकाउंटेबल हो जाती है। तब आप मेनी पीसेस ऑफ ब्रिक्स बोलने से वो ग्रामेटिकली करेक्ट होती है। समझ आए तो उन्होंने क्या दिया है? ब्रिक्स, ये गलत है। उनको बोलना चाहिए था मेनी पीसेस ऑफ ब्रिक्स, क्योंकि आप गणित नहीं कर सकते हो रेस्टोरेंट बनाने के लिए कितना लाख ब्रिक्स चाहिए। सो बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, Nita said, "It is not my job to give an advice to those boys who are not sensible enough to deal with their own problem." एडवाइस वाला तो चिल्ला चिल्ला के मैंने 50 बार बोला है। देखिए तो आप तुम लोग क्या बोलते हो। And मैंने ये नहीं बोला था। याद है मैंने क्या बोला था? ये एक एक्सेप्शन है एडवाइस के लिए। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अच्छा आपने ठीक ही बोला एक्चुअली, एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि एडवाइस को आप काम गणित नहीं कर सकते हो। उसकी जगह अगर आपको बोलना है कि आपने काफ़ी एडवाइसेस दिया है, तब हम लोग क्या बोलेंगे? गिव अ पीस ऑफ एडवाइस। ये कहीं 50 बार मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, फर्स्ट नहीं थर्ड क्लास में बोला था। रिपीट देखना, ये एडवाइस पे मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था। तो एन हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। एंड अनकाउंटेबल नाउन के सामने हम कोई ए एन आर्टिकल नहीं लगा सकते। ऐसे वक्त पे आपको उसको फ्रेज में यूज़ करना है। अ पीस ऑफ एडवाइस, अ लोफ ऑफ ब्रेड, मेनी पीसेस ऑफ ब्रिक्स, सो ऑन सो, क्योंकि ये सब कुछ वर्ड्स है जो अनकाउंटेबल नाउन्स है। अब आप लोग को नोट्स में टेंशन हो रहा होगा, ये सब तो मुझे याद नहीं है। आई फील आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बनाया होगा। अगर नहीं बनाया है, एक बार हाथ रेज कर दो। मैं कल सुबह तक या फिर कल शाम तक आप लोगों को नोट्स की पीडीएफ में दे दूँगी। जल्दी ये पीडीएफ मिल जाएगा। तथापिओ होता है ना, लाइक एक बुक टाइप एक पीडीएफ चाहिए होता है, तो वो अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। मैं नाउन, प्रोनाउन एंड टेंस, इस 3 चैप्टर का मतलब प्रिंटेड वर्जन जो है वो मैं ग्रुप में दे दूँगी। ठीक है? अच्छा, नंबर 11, द नेसेसिटी टू सेट अप अ गुड स्कूल इन द विलेज हैज़ बीन इन द माइंड्स ऑफ पीपल। अच्छा, तो पहले वाले का आंसर कौन सा होगा? बी। नंबर 11 बताओ। यहाँ पे आई गेस अगेन कॉमन सेंस की ज़रूरत है। बोला ना इंग्लिश का 2 पार्ट है, ग्रामर एंड कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस टेंशन मत करो, हज़ारों एरर डिटेक्शन जब कर लोगे ना तो वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आपको दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये गलती है, इसलिए खुद को टाइम देना पड़ेगा। मैंने मेरी तरफ से अभी तक एक्सरसाइज 10 तक दिया है, जहाँ पे मोटा मोटी 60 क्वेश्चन है, तो खोल खोल करो। अच्छा, मोहम्मद ने होमवर्क किया, बाकी लोगों ने नहीं किया। सर ने मेरे से फॉरवर्ड किया है, तो वो होमवर्क किया मोहम्मद?
अच्छा बताते रहो। अच्छा यहाँ पे देखो, द नेसेसिटी टू सेट अप a good school in the village has been in the minds of people for some time. देखो, necessity to set up, सुनने में अजीब नहीं लग रहा है? The necessity to set up a school in the village has been in the minds of people. देखो, necessity एक ऐसी वर्ड है जो आपके कैसे समझाओ, एब्स्ट्रैक्ट चीज के लिए यूज होती है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट चीज के लिए यूज होती है, लाइक द नेसेसिटी ऑफ मेडिटेशन। आप मेडिटेशन देख नहीं सकते हो, बट आप मेडिटेशन को फील कर सकते हो। ऐसे वक्त पे यू कैन से नेसेसिटी, बट जो चीज आपको दिख रहा हो, टेंजिबल, उसके लिए हम लोग नेसेसिटी वर्ड यूज नहीं कर सकते। वी शैल यूज वी द नीड टू सेट अप। सो हैंस फोर्थ, क्योंकि स्कूल तो दिखता है ना, तो द नीड टू सेट अप ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सो जब आपको, हाँ, संतोष ने बोला रिक्वायरमेंट, हाँ, द रिक्वायरमेंट टू सेटअप वो भी हो सकता है, बट नेसेसिटी वर्ड नहीं जाता है टेंजिबल चीज के साथ, तो यहाँ पे आप नीड या फिर ही इज करेक्ट, रिक्वायरमेंट दे सकते हो। नेसेसिटी सुनने में ठीक नहीं लगता है, इसलिए मैंने बोला है 5 क्वेश्चन अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच से आया है, 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश कंप्रेंशन से आए, लाइक इंग्लिश की कॉमन सेंस से आएगा, कॉमन सेंस से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, शी होप्स टू विजिट हर अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग विंटर वेकेशंस। करेक्ट ना भूल? ये तो इजी है, ये भी कई 50 बार मैंने बोला है। देखो, शी होप्स टू विजिट हर अंकल नेक्स्ट ईयर काफ़ी है। मैंने बोला ना, डबल मीनिंग वर्ड्स या फिर डबल सिनोनिम्स, डबल नेगेटिव्स यूज़ नहीं करना है। मेरे को पता ही है नेक्स्ट ईयर मुझे जाना है, उसमें ओनली लगाने का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा बी। चलो, वेरी गुड संतोष। नेक्स्ट, number 30. They don't think it is your office. Full stop. It is somebody's else. चलो, let's see it. कॉमन इंग्लिश में कुछ मिस्टेक्स है, हम नहीं कर सकते। देखो, एल्स मतलब कोई और, तो एपोस्ट्रोफी एस हमेशा एल्स के साथ यूज होती है, ना कि somebody के साथ, ठीक है। तो उन्होंने बोला somebody's else, ये गलत है। वी शुड से somebody else's, ठीक है। सो नंबर 30 में क्या गलती होगा? नंबर सी, somebody else's, ठीक है। somebody else's mistake है, so C. Next, a farmer was leading oxes. अच्छा, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा होमवर्क है, जो
प्लूरल वर्ड्स है ना, आप लोग को लर्न करना है। बोले तो कुछ अजीब और गरीब प्लूरल। ऑक्स जो होती है ना, उसकी प्लूरल को हम लोग ऑक्सस नहीं बोलते हैं, वी से ऑक्सन। तो अ फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेस गलत है, इट शुड बी ऑक्सेन, मैंने बहुत सारा ऑक्स। समझ आई? एक बार थम्स अप कर दो। नोट्स लिख रहे हो कि नहीं? मैंने बताया नोट्स लिखते हो कि नहीं, ना कैसे सुनते सुनते जा रहे हो? सुनने से नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला है जो चीज़ बुकिश है वो मैं पढ़ाऊंगी, वो मैं दे दूंगी, लेकिन जो चीज़ कॉमन साइंस में है, कॉमन इंग्लिश में है, वो चीज़ आप लोगों को नोट डाउन करना ही है। हम क्लास के बाद कर लेंगे। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट, ब्रिंगिंग बैक of normal functioning of the economy after demonetization is the biggest concern for the government now. बोलो, जिसका आंखें अच्छा है फटक से पकड़ लेंगे। श्रेयसी मोहम्मद, संतोष, एनोनिमस। ए, अच्छा, टेंसेस का बनाया है। अच्छा ठीक है, आज का बनाओ, ठीक है। ओके, देखो इसने बोला ए, ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग, ठीक है। तो ऑफ द कंपनी आफ्टर डिमोनेटाइजेशन इज द बिगेस्ट, इधर देखो, कंसर्न बोल के कोई वर्ड नहीं होता है, वो यूज होती है वर्ब फॉर्म में। यू शुड से नाउन फॉर्म कंसर्न। ईडी उन लोगों ने गलती से घुसाया। ऐसी ही छोटी छोटी पंक्चुएशन गलती आपको क्वेश्चन पेपर कठिन करने के लिए देगा, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, बट 90% बच्चे इसमें गलती करके आएगा। वही है आज की डेट का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। फिर नंबर 16, his tenure as a loco pilot made him face a lot of horrifying experience। देखो, a lot of, इसका मतलब ही है अनेक। इट शुड ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल, ठीक है। तो इतना मैंने बताया है। अब 60 में क्या गलती है? बोलो बोलो, डोंट यू थिंक अ लॉट ऑफ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस गलत होगा? इट शुड बी एक्सपीरियंसेस। सो हेंस फोर नंबर डी गलत है। एक्सपीरियंसेस, सो डी इज रॉन्ग। समझ में आई? एक बार थम्स अप कर दो। Okay, very good. Next, number 17. There are a great many questions which were left unanswered. Okay, देखो,
एज आई से कुछ चीज़ें हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाहर नोट्स में रहती। अब देखा ना इंग्लिश में कितनी छोटी छोटी एक्स्ट्रा नोट्स है जो आपको जानना इम्पोर्टेंट होती है। वो कुछ डरना नहीं है, इवेंचुअली आपका प्रैक्टिस करते करते आएगा। आज शुरू किया ना प्रैक्टिस, जब आप 1 महीने बाद मोटा मोटी 300-400 क्वेश्चन कर लोगे, वो मेरे से ही मिल जाएगा, तब ऑटोमेटिकली पूरा चीज़ दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है? अच्छा देखो, लॉट ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल यूज होता है। सिमिलरली अ ग्रेट, मैनी के बाद हमेशा प्लूरल यूज होती है। तो अब डोंट यू थिंक ये गलत है? अ ग्रेट मेनी क्वेश्चंस, ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट, nation, sorry, ration has run out and the district magistrate has been informed। देखो, ration एक ऐसी वर्ड है जो हमेशा प्लूरल में यूज होनी चाहिए। रेशंस होना चाहिए था। यहाँ पे रेशन मैथ्स वाला रेशन नहीं है, यहाँ पे होलसेल है। सो रेशन एक ऐसी वर्ड है लाइक राइसेस, फिर आपका एडवाइस, उन सब में जैसे कि आपको हमेशा प्लूरल लेना होता है, सिमिलरली रेशन हमेशा प्लूरल होती है। तो रेशन हैव होगा, रेशंस हैव रन आउट। वेरी गुड। ठीक है, तो ये भी आपको लिस्ट में इंक्लूड कर देना कि रेशन हमेशा प्लूरल में होती है। नेक्स्ट, नंबर 19, काजल सेड टू हर मैनेजर, I shall not attend the meeting since I have many works to complete। देखो, works, loaf, sorry, bread, advices, फिर rations। अच्छा, रेशन तो चलो सिंगल वर्ड यूज होता है। थोड़ी देर पहले एक पढ़ा था ना हमने, ब्रिक्स एक ऐसी वर्ड है, इन लोगों को आप खाली प्लूरल जैसे नहीं कर सकते, उसके सामने एक फ्रेज होनी चाहिए क्योंकि ये सब हमेशा प्लूरल होती है। सो आई हैव मैनी वर्क्स, आपके वर्क्स को काउंट कर सकते हो? नहीं, तो आप बोलोगे आई हैव मैनी पीसेस ऑफ वर्क। ठीक है, अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ एडवाइस, मैनी पीसेस ऑफ ब्रिक्स। तो ये गलत है, वर्क्स नहीं होगा, पीस ऑफ वर्क होगा। सो नंबर बी गलत है। लास्ट, नंबर 20, डर्ट्स आर प्लेड बाय मैन एज वेल एज वोमेन। यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अच्छा, मैं इसलिए बोल दे रही हूँ क्योंकि सडनली आप लोग नए नए हो ना, तो समझ में नहीं आएगा। डर्ट्स आर प्लेड बाय मैन एज वेल, इसके बाद उसके आगे का जो वर्जन है उसके बाद सेम वर्जन यूज होता है। इसको बोला जाता है रूल ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है, सो एज वेल एज के पहले जो फॉर्मेट है, एज वेल एज के बाद वही फॉर्मेट चाहिए। सो मैन के पहले बाई है तो वोमेन के पहले भी बाई होना था। सो हैंसफोर्थ गलती इज नंबर डी। अब बोलो कहाँ क्या प्रॉब्लम है? देखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा 50% होती है एंड कॉमन सेंस इंग्लिश हमारा 50% है, जो प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहोगे?
कैसा लगा आज के क्वेश्चंस करके बताओ तो। जल्दी, सर का क्लास भी है आप लोग का, हम प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा, आज से रेगुलर करेंगे। अच्छा, वेरी गुड। आज का क्वेश्चन से आपको क्या फील हुआ, कैसी होती है इंग्लिश की क्वेश्चन पेपर, जितना किया अच्छा लगा। तार माने कि इंग्लिश में बहुत सारी सेक्टर है जो प्रैक्टिस से करेक्ट होगा। धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन करने का कुछ नहीं। श्रेयसी एनोनिमस, नाउ आई नो रीडिंग इम्पोर्टेंस। हाँ वही तो, रीडिंग करते करते ये सब चीज़ें आप लोग देखना बहुत मिलेगा, तो वो देखना दिमाग में बैठ जाता है, इसलिए रीडिंग ज़रूरी है। दो दो एडिटोरियल जहाँ से भी हो हर रोज़ रीड करना है। एनोनिमस, श्रेयसी, यस मैम। मैम अच्छा था, मतलब मुझे पता चला कि मुझे और प्रैक्टिस करना है। वही बहुत सारी चीज़ें देखा होगा, ग्रामर के बाहर था, बट हम लोग डे टू डे लाइफ में गलती करते हैं, ठीक है नहीं? तो इंग्लिश वही है, ठीक है ना? तो आप लोग का ड्यूटी है एक्स्ट्रा ग्रामर का एक्स्ट्रा कॉपी एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग से नोट्स। प्लीज हॉच पॉच मत करना है, ठीक है? तभी जाके लास्ट तक आप लोग का दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा, ठीक है? अब एनोनिमस, हमें ऐसा लगा कि हाँ, बिना मतलब प्रैक्टिस करके, मतलब प्रैक्टिस मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करके वो ग्रामर सीखना कुछ मतलब ही नहीं रहा। तो अभी वही 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 ग्रामर देखो जरूरी है, ठीक है? पर उसकी यूटिलाइजेशन क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, उससे आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। तो आप लोग की ड्यूटी है आज रात को डेली एक्सरसाइज जितना सा दिया मैंने सब करना है। कल मैं और 20 क्वेश्चन का टेस्ट लाऊंगी, कल किंतु मैं नहीं भूलूंगी कुछ ही, ठीक है? मैं 15 मिनट दूंगी, आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा, फिर मैं उसको डिस्कस करूंगी, ठीक है? तो अभी जाओ आप लोग रीजनिंग क्लास करो, कल मिलते हैं। चलो, टाटा।